क्लास की बेटी होने के कारण उसका एक धनी परिवार में शादी हो गया। और जब गरीब की किसी की बेटी धनी परिवार में जाती है तो समाज में बताने की जरूरत नहीं है। और 4-5 साल तक उस महिला के कोई संतान नहीं हुई और ना संतान होने के कारण कुछ लोग उससे उस हिसाब से पेश नहीं आया करते थे, आए दिन उसको खरा खोटा सुनाया करते थे। लेकिन 5 साल बीतने के बाद में किसा गौतमी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति होने के बाद में उसका घर खुशियों से भर गया। जो लोग उसको अशब्द बोल रहे थे सबके मुंह पे ताला लग गया और उसके घर के परिवारों का खुशियां आगे से चलने लगी। लेकिन 5 साल का बेटा जब किसा गौतमी का हो जाता है, एक दिन उसकी माँ किसान की बेटी रहती, खेत में काम करने के लिए जाती रहती है। बेटा जिद करने लगा कि हे माँ, हम भी आपके साथ में खेत में काम करने चलेंगे। अब माँ जो होती है, माँ और पिता, एक शब्द ध्यान में दीजिएगा, माँ वह होती है अगर बचपन में माँ अगर अपने बच्चों को एक स्तन से स्तनपान कराती रहती है, दूसरे स्तन पर वही बेटा लात जूता मारते रहता है। लेकिन जब तक माँ अपने बच्चों का पेट नहीं भर लेती है तब तक दूसरा स्तन नहीं छुड़ाती कि हमारी यानी लात जूता खा के भी अपने बेटे का पेट भरती है। लेकिन धन हो आज के बच्चे, कितने अच्छे हैं और कितने सच्चे हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं अपने माता के पिता के प्रति में। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं जब किसा गौतमी का बेटा 5 साल का हो गया, 5 साल का होने के बाद में एक दिन जब जिद करके अपने माँ के साथ मैं खेत में काम करने माँ जा रही थी, बेटा जिद करने लगा और माना नहीं, बेटा साथ में चला गया। और चले जाने के बाद में बगल में बाग रहता है, किसा गौतमी बहला फुसला के अपने बच्चों को उसी जगह पे सुला देती है और सुलाने के बाद में बगल में ही खेत रहता, खेत में काम करने लगती है। लेकिन जिस जगह पे अपने बेटे को सुलाई रहती उसी जगह पे एक काला सर्प निकलता और उस बच्चे को काट लेता है। वह बच्चा जोर से आवाज देता है माँ, और माँ बोल के जब किसा गौतमी की आवाज कानों में पड़ती है, उसको लगता है कि मेरा बेटा मुझे आवाज दे रहा है। तुरंत भाग के आती है, देखती है कि काला सर्प उस बच्चे को काट लिया है और उस बच्चे के मुंह से झांक आई रहती है। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि वह बेटा हमारा इस संसार को छोड़ करके वहीं चला गया। और तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाती है। बगल में सराय बस्ती नगर रहता है, वहां नगर के तरफ लेके भागने लगती है। लेकिन उस बेटे के शरीर में जान ही नहीं। लोग कैसे बताएं कि हे किसा गौतमी, तुम्हारा बेटा इस संसार को छोड़ करके चला गया है। डर के मारा कोई उससे बता नहीं रहा हो। अनेक वैद्यों के पास लेते, सुबह शाम लेके भटकते हुई 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। रो के चिल्ला के एकदम पागल हो गई अपने बेटे के विलाप में कि कोई ऐसा वैद्य बता दो कि जो मेरे बेटे को बचा ले। एक तिरायगिरी व्यक्ति मिलता है और उसको ले जाता है। बुद्ध जहाँ देशना करते रहते वहां पे ले जाते हैं और बताते हैं कि हे किसा गौतमी, तुम यहाँ बैठो। जब बुद्ध देखते हैं कि एक महिला है अपने बेटे को गोद में लिए हुए एकदम पागल सी हो गई है, निवस्त्र हो गई, उसके बदन के कपड़े इधर उधर, तुरंत अपना चीबर उठाते हैं और उस बेटी को उड़ाते हैं और उससे पूरी घटना पूछते हैं, बताते हैं। और पूरी घटना जब सुनाती, बुद्ध कहते हैं हे किसा गौतमी, तुम पागल मत बनो, तुम्हारा बेटा फिर से जीवित हो जाएगा, फिर से ठीक हो जाएगा, तुम्हारी आंचल में फिर खेलेगा। तुरंत उसको होश आ जाता है और होश आने के बाद में बुद्ध कहते हैं जाओ, बगल में सराय बस्ती नगर है किसा गौतमी, किसी एक घर से ऐसी एक मुट्ठी पीली सरसों मांग के लेके आओ। और ध्यान रहे तुम ऐसे घर से एक मुट्ठी पीली सरसों मांग के लेके आना जिसके घर पे कोई मरा ना हो। किसा गौतमी जाती है और दरवाजा खटखटाती है। एक बहन का उसको बहुत आसान लगता है कि बहन एक मुट्ठी हमको सरसों दे दो, हमारा बेटा आपके एक मुट्ठी सरसों से बच जाएगा। दरवाजा में लेकिन जब एक मुट्ठी सरसों मिलता है, बहन पूछती, बहन ये बताओ आपके घर पे कोई
संस्कार या कोई आफत काल तो ऐसी नहीं आया है किसी को मृत्यु नहीं। बहन बोली क्या बताएं बहन, अभी 1.5 साल पहले ही हमारे ससुर जी गुजर गए। दूसरे घर पे आती है, फिर वही बात बताती है, बहन ये बताओ कि आपके घर पे। बहन बोली क्या बताएं, अभी हमारे मायके में हमारे पिताजी नहीं रहे। तीसरे घर पे जाती है, देखती है बाढ़ में उसका घर परिवार सब बह चुका है। चौथे जगह देखती है कि एक महिला रोते बिलखते अपने बच्चे के साथ में 4 व्यक्ति एक चादर पे लपेटे हुए कंधे पे एक व्यक्ति को लेके जा रहे। जब ये 5 घटनाएं देख लेती है, सुबह से शाम हो जाता है, उसको कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर पे किसी न किसी का मृत्यु हुआ ना हुआ। जहाँ पे ये तस्वीर आज हम लोग बैठे हैं शोकाकुल परिवार में, जीवन की सच्चाई को हमें स्वीकार करना है कि जो इस संसार में आता है उसको एक न एक दिन इस संसार छोड़ के जाना ही पड़ता है। चाहे हम बचपन में जाएं, चाहे जवानी में जाएं, चाहे बुढ़ापा में जाएं, लेकिन सच्चाई ये है जिस दिन हम माँ के गर्भ में हमारी उत्पत्ति हो गई, सत्य यह वचन है कि हमारी मृत्यु भी होनी है। लेकिन उस मृत्यु के बीच में हम अपने जीवन को कैसा व्यवहार रखते हैं, कैसा विचार रखते हैं, कैसे अपने आप को मानव कल्याण के लिए समर्पण करते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसी वचन के साथ में आज का यह शोकाकुल परिवार जो शांति पाठ है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। और जब किस्सा गौतमी को होश आता है और आके वह फिर बुद्ध के पास में अपने आप को पाती है, वापस आने के बाद बुद्ध कहते हैं कि सा गौतमी आपको सरसों मिले, क्योंकि बुद्ध ने उसको भेजा था सच्चाई को स्वीकार करने के लिए। यह दुखी जो माँ है यह अपने दुख से मुक्ति पाए, इसीलिए जब उसको होश आ गया तुरंत बुद्ध के पास में शाम को जब वापस आती है, बुद्ध कहते हैं क्या हुआ कि सा गौतमी आपको सरसों के दाने मिले? उन्होंने कहा नहीं बुद्ध, जो आप मुझे मार्ग दिए, जो मुझे ज्ञान दिए, मैं इस चीज को स्वीकार करती हूँ कि मेरा बेटा मेरे लिए 5 साल के लिए ही आया था। इसीलिए आपको भी सच्चाई स्वीकार करना है कि हमारे पिताजी